बदल लेता है और संबंध बदल लेता है, लेकिन मन का स्वभाव नहीं बदलता। कई भक्त आते कि महाराज मेरी मम्मी तो ये कहती थी और मेरे तो ऐसा ही, और अरे मम्मी कहती है थी लेकिन तू चेंज हो सकता है। मम्मी तो मर गई है, पापा मर गए हैं, अब तू जीवन काल वही दिशा पिता सब जीवन के ऊपर यूज करेगा तो वैसे ही होना ना। हम इतना जीवन काल के लिए सोचते ही नहीं है। अगर ये सोच रहे मेरे जीवन की घटना बता, बिल्कुल प्रैक्टिकल घटना। सन 2007 के अंदर में बरनाला के अंदर था, जिस जगह में चातुर्मास कर रहा था उसके 6 घर छोड़कर के एक परिवार रहता था, राकेश कुमार जी अग्रवाल परिवार। उनके जो पिताजी सतपाल जी, और सतपाल जी 6 साल से बेड के ऊपर है, उठा नहीं जा रहा, इतने बीमार। और जो कोई भी पूछने के लिए जाता कि सतपाल जी कैसे, मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं, इतनी दवाएं ले ली कुछ हुआ तो नहीं, इतनी दवाएं ले ली कुछ हुआ तो नहीं। अब संयोग से 15-20 दिन बीते और परिवार वालों ने कहा कि महाराज जी आप पधारो घर के अंदर और हमारे पिताश्री जी को कोई शांति पाठ सुना दो तो उनके मन में शांति हो जाएगी। तन से शांति करने का काम कौन करेगा? ये जो हॉस्पिटल वाली जो बोल रखी। और मन की शांति का इलाज वो तो हमारे जैसे संतों के पास ही आना पड़ेगा, क्यों? वो डॉक्टर आपके तन का इलाज कर सकते हैं और मेरे जैसा डॉक्टर आपके मन का इलाज करे। और मन का इलाज करने के लिए तो आप लोगों को डबर आना पड़ता है। ये मन के इलाज की बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। ये मन का इलाज वो डॉक्टर लोग कोई भी नहीं कर पाएंगे। आपका तन का इलाज हो जाएगा, आपके 1000 रुपए लग जाएंगे, 5000 रुपए लग जाएंगे, लेकिन जो मन के डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो पैसा एक भी नहीं लगने वाला। और इलाज ऐसा, क्योंकि व्यक्ति तन से बाद में बीमार होता है। सबसे पहले किससे बीमार होता है? मन से बीमार। और संयोग से मैं वहां पर गया और जाकर के मैंने देखा सतपाल जी, मैंने पूछा सतपाल जी कैसे हो? कि महाराज क्या करो, 6 साल हो गए बीमार पड़ा, दवाइयों का चक्कर लग रहा है और न जाने लाखों रुपए की दवाई ले ली। मैंने कहा सतपाल जी एक बात मेरी मान लो कि महाराज इसीलिए तो आपको बुलाया है और गाय के लिए बुलाया, इसीलिए आपको बुलाया। मैंने कहा सतपाल जी आपके पास में जो कोई भी आवे, आपके रिश्तेदार आवे, आपके पड़ोसी आवे, आपका हाल चाल पूछने के लिए आवे ना, तो आप सबको यही कहना, क्या कहना? मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। चाहे आप मन से बीमार होंगे, तन से बीमार होंगे, लेकिन आपके मुंह से ये उच्चारण निकलना है कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। तो महाराज कैसे बोला जाएगा? मुझे जैसे बोलते वैसे बोला जाएगा। इसको तो कोई घंटा थोड़े आपके अंदर लगा देंगे तोते की तरह कि तोते को कहते हैं राम राम बोलना, राम राम बोलना, राम राम बोलना, तोता राम राम बोलना शुरू कर देता है। चाहे सेठ आवे, चाहे साहूकार आवे, चाहे गरीब आवे, चाहे वेद आवे, और तोते को रटा दिया जाता है बोलना राम 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 राम। अब तोता राम राम बोलना सीख गया। अब सुभाष जी आए शिमला साहब तो भी राम राम, पवन जी आए तो भी राम राम, जनकराज जी आए तो भी राम राम, जगमोहन जी आए तो भी राम राम, सारों के आगे राम राम। और मेरे जैसा पहुंच गया तो इस तोते को देखा तो मेरे को देखा राम राम। मैं तोता बड़ा कमाल का है। मैंने शेर जी को पूछा तोता की मैंने आपकी कृपा, मैं तो पहली बार देखा कहा मेरी कृपा हुई कि मैंने नहीं राम राम बोलता है। अब संयोग से एक बिल्ली उस तोते का इंतजार कर रही थी। एक बिल्ली उस तोते के भोजन करने का, क्योंकि जो डॉगी है बिल्ली ना, उनको सबसे प्रिय अगर कोई भोजन होता ना तो जीवा जीवम भक्षामि, जीव ही जीव का भक्षण करता है। हमारे चाणक्य की नीति के अंदर कहा है जीव ही जीव का भक्षण करता है। और वहां पर तोता राम राम बोल रहा था। संयोग से मैंने कहा कि एक बार मैं तोते को हाथ में लेता हूं
और लेकर के फिर उनको पुकारते हैं कि बोल राम राम। अब संयोग से मैंने उसको हाथ में लिया तो भी वो राम राम बोले, लेकिन योगानुयोग मैंने वापस तोते को पिंजरे के अंदर डाल दिया, और डालने के बाद में मैं भी भूल गया, और मालिक जो थे वो मेरी बातों में लग के तोते के पिंजरे का गेट खुला रह गया। और वो बिल्ली को तो ताक थी कि कब ये पिंजरे का गेट खुलना हुए और कब मेरा भोजन प्यारा प्यारा भोजन प्राप्त करो। अब इतनी देर के लिए प्रतीक्षा न जाने कितने दिनों से कर रही थी। अब आप समझो कि बिल्ली ने तोते के पिंजरे के अंदर मुंह डाला और तोते को अगर दबोच लिया है तो कौन सी आवाज निकालेगी बताओ, बोलो तो सही। टाइम टाइम टाइम, अब जैसे टाइम टाइम की आवाज उनको बोलेगा कि कुछ गड़बड़ है, और धड़ाक करके बिल्ली को भगाया। फिर तोते को पूछा जाए कि तू तो कहता है राम 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 राम, मैं पूछो कि तू राम का बड़ा भगत तो बनाए कि महाराज तो हम लोगों की क्या आदत पड़ गई है कि हम तो ऐसा ही करेंगे, दुनिया जाए नहीं, चेंज हो, मन का स्वभाव चेंज करो। सब कुछ आप चेंज करते रहते हो, लेकिन मन का स्वभाव। मेरी माँ ये कह के गई तू तो चित्तर ही खाएगा, तेरे को तो हर कोई मारेगा। और माँ मर गई, चेंज करो शब्द नहीं करेंगे, स्वभाव ही नहीं चेंज करता व्यक्ति। अब स्वभाव नहीं चेंज करता तो जितने मर्जी बार मंदिर में चले जाओ, जितने मर्जी बार हमारे जैसे संतों के पास में चले जाओ, पल्ले कुछ भी। परमात्मा की वाणी सुनने के पीछे मकसद क्या होता है? क्या मकसद होता है? भेड़ी मती करना, टाइम पास करना। मन का स्वभाव चेंज करना। परमात्मा की वाणी इतनी सुंदर इसलिए मैं कहता हूं कि परमात्मा इतने सुंदर है या नहीं, परमात्मा इतने चमत्कारी है या नहीं, लेकिन परमात्मा की वाणी अवश्य भी चमत्कारी है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर बदलाव ला देता है, व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवर्तन ला देता है। और इसलिए कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम। राम जी बड़े हैं या नहीं, लेकिन राम जी का नाम आज भी बड़ा। मैंने परसों में पहले भी कहा था कि हनुमान जी को कहा था कि हनुमान जी समुद्र तेरा जा सकता है, तो हनुमान जी ने क्या कहा? हाँ तेरा जा सकता, कौन सी बड़ी बात है, समुद्र को लांघना है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन कृपा किसकी चाहिए? कृपा आपकी होगी तो समुद्र भी लांघा जा सकता। और तत्काल हनुमान जी ने प्रभु राम जी के चरणों में प्रणाम किया और लिया पत्थर को, जिस पत्थर का स्वभाव डूबना ही डूबना, पानी के अंदर गएगा जाएगा तो पत्थर डूबेगा ही डूबेगा। लेकिन जिस पत्थर ने राम 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 अपने हृदय के अंदर लिखाना प्रारंभ कर दिया, इधर से हनुमान जी राम राम लिखते जा रहे हैं। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, एक एक पत्थर पानी के अंदर छोड़ते गए। जिस पत्थर का स्वभाव डूबना था वो पत्थर क्या करने लग गया? वो तैरने लग गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने राम को अपने हृदय पर लिखाना स्वीकार कर दिया। आप लोग तोते की तरह राम राम रटते रहते हो, लेकिन हृदय के अंदर उतारते नहीं। और जब तक हृदय के अंदर आप नहीं उतारते हैं तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। चाहे सालों साल बीत जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आवश्यकता है, मैंने सत्यपाल जी को कहा कि आप जबान से शब्द चेंज कर लो। कोई भी आपको पूछे आज वो सत्यपाल जी जीवित है, मरे नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। कभी सुभाष जी सिंगला साहब बरनाला जाएंगे तो मैं उनको कहूंगा, आपको मैंने प्रसंग सुनाया था, वो बंदा आज भी जीवित है। 76 की एज आज हो गई अप्रोक्सीमेटली। ये 2008 की बात बता रहा हूं। और डॉक्टरों ने उनको दे दिया था, चड्डी दिखा दी थी कि ले जाओ सेवा कर लो, जितनी करनी सेवा। वो चलता फिरता दौड़ता फिरता है बंदा। 76 साल की उम्र हो गई।
मैंने एक ही मंत्र दिया, न तो राम जी का याद करना, न हनुमान जी को याद करना है। जो कोई भी आवे अपनी वाणी से क्या करना है, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। बस ना भी ठीक हो तो भी क्या बोलना है। कई बार भक्त आत्माओं के घरों में मैं पकड़िए करने के चरण डालने के लिए जाता हूं कि महाराज है गरीबदास की कुटिया, क्या 2 करोड़ की कोठी खड़ी कर रखी है और फिर अपने आप को क्या कहना है, तो फिर तुम झुग्गी झोपड़ी वाले हो, क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। अब जो कोई मैं तो गरीबदास और धीरे धीरे दूसरे उसके दिल का कारगना प्रारंभ हो जाता है। 2 करोड़ वाली कोठी वाला व्यक्ति 2 लाख के मकान की तरफ पहुंच जाता है, किराए पर रहने लग जाता है। रीजन क्या बना, क्या बना, मैं गरीब हूं। क्यों गरीब है, भगवान जी ने दिया सब कुछ, नंगा आया था, कपड़े पहना रखे, छत के नीचे सो रहा है, रोजाना सुबह भूखा उठता है और रात को पेट भर करके सोता है, और फिर भी अपने आप को व्यक्ति कहता है मैं वो। और अचानक जबान के पर सरस्वती माता बैठ गई और गरीबदास कहते हैं तो धोखा हो गया, ना था करो। भगवान जी ने सब कुछ दिया, फिर भी हम दुखी रहेंगे तो फिर हम कहां सुखी जाएंगे। यही तो हमको 83,99,999 योनियां पार करने के बाद अंतिम योनि हमको ये मिली है मनुष्य की। इसी के अंदर तो हम परमात्मा के नाम का सिमरण कर सकते हैं, हमारे मन की इच्छाओं को हम लोग पूरा कर सकते हैं। क्या पशु पक्षी अपने मन की इच्छा पूरी कर सकता है कि बताओ। चाहे गौ माता को ले लो, चाहे भैंस को ले लो, चाहे गधे को ले लो, चाहे घोड़े के ले लो, चाहे कबूतर को ले लो, चाहे चिड़िया को ले लो, चाहे तोते को ले लो, चाहे मोर को ले लो, किसी भी पशु पक्षी यानी कि 83,99,999 योनियों के अंदर ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी आते हैं, चींटी भी आती है, सर्प भी आते हैं, ये अपने मन की इच्छा पूरी कर सकते हैं क्या। और हमारे जैसा आप जैसा इंसान ठंडी के समय हमको गर्म कपड़े चाहिए तो आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, गर्मी के समय एसी चाहिए तो आपको अवेलेबल है। क्या पशु पक्षियों को कोई एसी की जरूरत पड़ती है क्या। आज तक किसी पशु पक्षी ने कहा कि मैं भूखा हूं, मेरे को रोटी दे दो, और आप भूखे हो तो भूख लग गई थी, वो कह सकते हैं। यानी कि इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर हमारे परमात्मा ने हमारे कर्मों ने करी है, और फिर भी व्यक्ति जिंदगी भर ये कहता है फुकुटी तो छुट्टी कहां मिलेगा। और जो आपकी किस्मत के अंदर है कोई जाने वाला है ही नहीं। आपका नाम अगर पूरी सोनीपत के अंदर होना है ना, तो आप घर में बैठे रहेंगे तो सोनीपत में पूरा नाम हो जाएगा, बिना पद के भी नाम हो जाएगा। अवश्य में आप हमेशा पॉजिटिव चिंतन किया करो। एक व्यक्ति के सामने 2 गिलासें आधी भर करके रख दी, एक व्यक्ति तो कह रहा है ये गिलास आधी, और एक व्यक्ति कह रहा आधी। अब बताओ कौन सही है। जो आधी भरी है पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला व्यक्ति है, और जो कहता आधी खाली है वो नेगेटिव, वो नकारात्मक सोच है। सकारात्मक सोच रखने वाला हमेशा यही कहेगा कि आधी भरी होगी। भगवान जी के दिया सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं, तो भगवान जी क्या कर सकते इसके बारे में, तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपना इतना जबरदस्त पुण्य कर्म लेकर के आए हैं, और भी हम पुण्य कर्म बनाए, इतना पुण्य करें, क्योंकि आपको ये जो जन्म मिला है, आपके पिछले जन्म में आप लोगों ने बहुत जबरदस्त पुण्य कर्म किया, तो जाकर के आप लोगों को सब कुछ मिला है। और इस जन्म में सब कुछ मिलने के बावजूद हम इतना पुण्य कमाए, इतना पुण्य कमाए, इतना पुण्य कमाए, हमारा पुण्य छीन ना हो जाए, ऐसा चिंतन हमारे दिमाग के अंदर रहना चाहिए। और जब ऐसा चिंतन आपके दिमाग के अंदर रहने लग जाएगा, तो समझो कि अगला जन्म आपका सुंदर बन जाएगा। अब व्यक्ति आदि भगत आत्मा आया,
और उसने कहा कि महाराज स्वर्ग और नर्क कहाँ है, आपको ज्ञानी हो। मैंने कहा इसी दुनिया में है। फिर एक को कहता मरने के बाद में स्वर्ग में जाएंगे। मैं कहता है भूगोल की बात है, आपने देखा आपने, आपके पिताजी मर गए, क्या मर गए, अब वो कहां गए? आपने अपने घर के अंदर पिताजी के नाम के आगे कुछ लिखा रखा होगा, स्वर्गवासी, मैं पोकट में लिखा दिया, आपको पता है स्वर्ग के अंदर गए। फिर लोग कहते हैं कि जो मर जाता है स्वर्ग में, कहना लोग कहते हैं लेकिन शास्त्र ही नहीं कहते। आप जिंदगी भर ठगी थोड़ी करी जाओ, न जाने कैसे पाप कर्म लग जाओ, और मरने के बाद में आपके पुत्र लिखा दे मेरे पापा तो सीधे कहां गए, स्वर्ग के अंदर गए। कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा इसी जन्म के अंदर स्वर्ग है, इसी जन्म के अंदर नरक है। अगर आप 8-8 साल तक बेड पर लेटे हुए हैं, खाने की भी आपको रोटी नहीं मिल रही है, बस जीते जागते आप मुर्दे के समान बेड के पर लेटे हुए हैं, तो समझ लो कि आप कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, नर्क की जिंदगी। और हमारे जैसे सेंसा जिंदगी जी रहे, न पैसों के हाथ लगावे, न महिला के हाथ न लगावे, तो हम लोग कौन सी जिंदगी जी रहे? स्वर्ग की जिंदगी। और तो आप लोग कौन सी जिंदगी जी रहे? विचार में हो, स्वर्ग में। आप मनुष्य जिंदगी जिए, क्योंकि 4 गतियां हैं, मनुष्य लोक, त्रियंच लोक, नरक लोक और स्वर्ग लोक है। 4 गतियां हैं, और 4 गतियों में आप लोग इस समय अगर पुण्य काम करते हैं, पुण्य काम का मतलब है आप परमात्मा की वाणी सुनते हैं तो पुण्य काम है। आप गौशाला में जाकर के चारा डालते हैं, गौ माता को भोजन कराते हैं, रोगी को भोजन कराते हैं, पुण्य काम है। तो समझो कि आप मनुष्य लोक के अंदर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। लेकिन आप सब कुछ करने के बावजूद भी, कल हमारे सामने कोई क्वेश्चन आया था, जगमोहन जी ने किया था कि महाराज है तो सवा मणि कराते हैं, और सवा मणि, ये प्रसंग यहाँ पर जुड़ता है कि सवा मणि का हमको प्रसाद बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए रिश्तेदारों के अंदर। पहली बात तो यहाँ पर ये खड़ी होती है कि कोई दरबार ने आपको कहा था कि आप सवा मणि का भोग लगाओ, पहला फोन तो यहाँ पर है। कोई सालासर दरबार जाता है और सवा मणि लगा करके आता है, कोई मेहंदीपुर दरबार में जाता है सवा मणि लगा। तो बालाजी ने आकर आपकी खोपड़ी के अंदर आकर के कहा, फोन किया कि मेरे सवा मणि का भोग लगाओगे, तो बालाजी ने कहा क्या? आप वहां पर जाकर के मन्नत मानते हैं, हे बालाजी महाराज मेरे घर के अंदर है लोहे की जो 15 लाख की गाड़ी है वो आ जाएगी तो मैं सवा मणि लगाऊंगा। किसने मांगा? बोलो तो सही। बालाजी ने कहा, आपने वहां पर सौदाबाजी कर ली कि अगर 15 लाख का लोहे का डब्बा मेरे घर के बाहर आकर के खड़ा हो जाएगा, इसको हम लोगों की भाषा में डब्बा ही कहते हैं। कोई 15 लाख का डब्बा है, कोई 25 लाख का डब्बा है, कोई 50 लाख का डब्बा ही है। और उस डब्बे के लिए जाकर के आपने उन लोहे के डब्बे के लिए मांगा भी तो क्या मांगा? ये मांग लेते सोने का डब्बा चाहिए। तुम आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी कैपेसिटी इतनी है, देने वाले की कैपेसिटी इतनी, और मांगने वाले की कैपेसिटी। अरे वो लोहे का डब्बा तो आपके कर्मों के माध्यम से मिल ही जाने वाला है। आप सवा मणि का भोग लगाओ और चाहे ना लगाओ, आपने मांगा और आपने ही कहा कि बालाजी महाराज ऐसी कृपा कर दो तो मैं निश्चित रूप से आपके आगे सवा मणि का भोग लगाऊंगा या लगाऊंगी। तो सवा मणि के भोग के कोई भूखे बैठे बालाजी महाराज? गजब ही कर दी। मैं बहुत जगह कहता हूं कि आपने भगवान जी को व्यापार बना लिया है। व्यापार वाले भगवान जी थोड़ी है। आप इनसे मांगना हो तो मांगो कि हमको ऐसी ब्रह्म शक्ति देवे कि हमने मन में सोचा और वो काम हमारा
हो जावे, सवा मणि लगाने की जरूरत ही ना पड़े। बालाजी का रूप है, किस रूप में है बालाजी? हनुमान जी बंदर रूप में है। बहुत ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन तो एक व्यक्ति ने किया, लेकिन सबके लिए सार्थक वाला पॉइंट है। बालाजी किस रूप में है बताओ? बंदर रूप में है कि नहीं? बताओ तो सही। ये तो पता ही होगा बंदर रूप में। अब बंदर रूप में हमारे बालाजी प्रकट हुए हुए हैं, ये बात सुनिश्चित है। तो आपकी जमात कौन सी है? हम मनुष्य हैं। आप मनुष्य है और ये बंदर स्वरूप में है, तो इनकी जमात अलग होगी। तो इनके आगे चढ़ाया हुआ माल कौन खा रहा है? बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियलिटी बात बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि तो सबको अपनी अपनी पड़ी है। चाहे हमारे जैसे महापुरुष भी क्यों ना हो, सबकी अपनी अपनी पड़ी है कि हमारी डबली डुबनी चाहिए। रियलिटी की बात बता रहा हूं कि आप लोग मनुष्य लोक के अंदर है, मनुष्य जाति के अंदर है, और वो पशु योनि की शख्सियत है। अगर संतोषी माता के दरबार के अंदर जब शीतला अष्टमी आती है, और उनकी सवारी कौन सी है? संतोषी माता की सवारी कौन सी है? गधे की है ही गधे की, है ही गधे की। अब गधे की सवारी शीतला माता की है। हमारे शरीर के अंदर कोई रोग व्याप्त हो जाता है, थोड़े समस्या होने जाती है, तो शीतला माता की अष्टमी पर हम भोजन उनके आगे अर्पण करेंगे। ऐसे हम लोग मन्नत मांग लेते हैं, ऐसी सुखना सुख लेते हैं। और जब शीतला अष्टमी आती है तो माता श्री के चरणों में ले जाकर के हम भोजन सारा अर्पण करते हैं। और अर्पण करने के बाद में खाता कौन है? खाना किसको चाहिए? खाना किसको चाहिए? गधे को माल मिलना चाहिए, तो वो सवारी। और खाते कौन है? बस इतना ही फर्क है। बालाजी कभी नहीं कहते मेरे आगे सवा मणि का भोग लगो, सवा मणि का प्रसाद लगो। आपकी वहां पर सिस्टम ऐसा बना दिया जाता है कि हमारे काम हो गया, इसलिए सवा मणि का भोग लगाएंगे, और सवा मणि का सारा भोग ले जाकर के हमारे गौ माता के दरबार में जितने भी पशु पक्षी उनको खिलाना चाहिए। आपको खाने की हकदार है, रिश्तेदार तो बाद की बात है। अब क्या किया है? सवा मणि लगाइए, सवा मणि लगाइए, चारों ग्राम का नाम, देखो जी फलान जी ने, देखो जी इसने सवा मणि का प्रसाद खिलाया है। कभी आपने गौ माता के दरबार में जाकर के गौ माता के नाम पर सवा मणि करी क्या? जिनको खिलाना है उनको तो आप खिलाते नहीं, और जिनको नहीं खिलाना है उनको आप धक्के से दे जाते हो, धक्के से दे जाते हो, धक्के से दे जाते हो। और फिर कहते हैं कि बालाजी ने हमारे पर कृपा तो करी। इसलिए आप प्रसाद चढ़ाओ, आप प्रसाद ले जाने के हकदार है, क्योंकि 1 घंटा यहाँ पर आप बैठ करके तपस्या कर रहे हो, परमात्मा की वाणी को सुन रहे हैं। ये आपका हक बनता है। आपके घर के अंदर 1 पैकेट प्रसाद का जाना चाहिए, लेकिन जो घर के अंदर बैठे हुए हैं, जिनको यहाँ पर आने की फुर्सत ही नहीं है, उनको ले जाकर आप बांटना शुरू कर दे तो बोलो उचित है क्या उचित है? आपको भी बता दो उचित है क्या उचित है, क्योंकि वो तो यहाँ पर आए नहीं, वो तो मंदिर में गए नहीं, वो तो तीर्थ पर गए नहीं। 1 घंटा जो आपने पुण्य कमाया ना, वो पुण्य आपने किसको दे दिया? जिसके घर में आप प्रसाद लेकर के आते हो, क्योंकि उन्होंने तो पुण्य कमाया नहीं, वो तो घर में बैठे न जाने क्या कर रहे होंगे। तो आपने उनको पुण्य अपना दे दिया, और आप जैसे ही तैसे रहेंगे, पल्ले कुछ भी